अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सल्तनत दिल्ली के लोधी ख़ानदान पर है। लोधी ख़ानदान खिलजी अफ़गान कौम की पश्तून नस्ल पर मुश्तमिल था। इस ख़ानदान ने अपने आखिरी दौर में दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। उसने 1451 से 1526 तक हुकूमत की। दिल्ली के पहले अफ़गानी हुक्मरान ख़ानदान का ताल्लुक़ लोधियों से था। उनका ताल्लुक़ एक अफ़गान कबीले से था जो कि कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाके में रहते थे और अपने पड़ोसियों की तरह सोर, न्याजी और नोहानी कबीलों के गुलज़ई कबीले से गहरा ताल्लुक़ था। गुलज़ाइयों में ताजिक या तुर्क खून की आमेज़िश थी। वो पहाड़ी बशिंदे जो मशरिक़ में मुल्तान और पेशावर के दरमियान सलमान पहाड़ी इलाके में और मगरिब में गज़नी तक फैले हुए थे, तकरीबन 14वीं सदी तक बिल्कुल नामालूम और गरीब हालत में थे। वो जानवर पालने से अपनी रोज़ी कमाते थे और कभी कभार उनके पड़ोसी इलाकों में छापे मारकर लूट मार भी करते थे। उसकी बेतरतीबी और जंगी तबीयत ने महमूद गजनवी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई और अल-तबई के मुताबिक उसने उसे अपना पेरू बना लिया। गोरवाई तसल्लुत के दौरान अफ़गान अवाम सिर्फ बहादुर और पहाड़ी बागी थे। हिंदुस्तान के अलबारी हुक्मरानों ने अफ़गान फ़ौजियों को अपनी पोस्टों को मजबूत बनाने और अपने हरीफ पहाड़ी इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये मौक़िफ़ मोहम्मद तुगलक का है कि हुक्मरानी में आया एक अफ़गान सूबेदार बनाया। चंद दिनों के लिए वो दौलताबाद में सुल्तान बना। फिरोज़ तुगलक के दौर में अफ़गानों का असर रसूख बढ़ने लगा और 1389 ईस्वी में मलिक वीर नामी एक अफ़गान को बिहार का सूबेदार मुकर्रर किया गया। दौलत खान गालिबन पहला अफ़गान था जिसने दिल्ली 1412-1414 ईस्वी में इक़्तिदार हासिल किया। हालांकि वो ख़ुद को सुल्तान नहीं कहते थे। सईदों के दौर में कई बड़े सूबे अफ़गानों के कंट्रोल में थे। बहलोल लोदी के ज़माने में दिल्ली की सल्तनत पर अफ़गानों का गलबा था। बहलोल लोदी मलिक काला का बेटा और मलिक बहराम का पोता था। उसने सर हिंद के हुक्मरान की हैसियत से सरकारी मुलाजमत शुरू की और पंजाब के सूबेदार बन गए। 1451 तक वो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, समाना, सरहिंद, सनम, हसार, फ़िरोज़ा और कुछ दूसरों पर गुनों के मालिक बन चुके था। पहले अफ़गान शाह के तौर पर वो फिर 19 अप्रैल 1451 को अबू मुज़फ़्फ़र बहलोल शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। तख्त पर बैठने के बाद बहलोल लोदी को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। उसके सबसे बड़े हरीफ जौनपुर के शर्की सुल्तान थे, लेकिन वो मफतूहा इलाकों में अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखने और अपनी सल्तनत को वसअत देने में कामयाब रहे। बहलोल लोदी का इंतकाल 1489 ईस्वी में हुआ। उसकी मौत के वक्त तक लोदी सल्तनत मौजूदा मशरकी और मगरबी पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक हिस्से में फैल चुकी थी। बहलोल लोदी ने सुल्तान के तौर पर जो काम किए उससे साबित होता है कि वो बहुत ज़हीन और तदबीर से काम करने वाला हुक्मरान था। अब वो जंगजू या जंग पसंद नहीं रहा था। वो रहमदिल था। अमन व अमान कायम करके इंसाफ के वफादार के ज़रिए अपनी रियाया पर टैक्स का भारी बोझ डालने से गुरेज करता था। अवाम की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देना चाहता था। निज़ाम खान बहलोल लोदी का बेटा, जो अपनी हिंदू बीवी और सुनार की बेटी हिमा के वतन से पैदा हुआ, 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह का लक़ब संभाल कर दिल्ली के तख्त पर बैठा। सिकंदर लोधी ने अपने वालिद से वरासत में मिलने वाली सल्तनत में वियाना, बिहार, तरबूत, धौलपुर, मंदरेल, उरोतगढ़, श्योपुर, नारवा, चंदरी और नगर के इलाकों को भी अपने साथ मिला लिया। उसने शर्की हुक्मरानों की ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। रियासत ग्वालियर को बहुत कमज़ोर कर दिया। मालवा के सल्तनत को तोड़ दिया। लेकिन सिकंदर लोधी अपने वालिद बहलोल लोदी के मुकाबले में एक स्ट्रेटजिक टैक्टिकल सफारतकार और अवामी लीडर के तौर पर ज़िंदा नहीं रह सके। सिकंदर लोधी का इंतकाल 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुआ। उसके दो बेटे इब्राहिम और जलाल तख्त के लिए लड़े। चुनाचा सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, लेकिन इब्राहिम ने तकसीम शुदा हिस्सा भी छीन लिया और लोधी बादशाह का इजारादार बन गया। जलाल को 1518 में मौत के घाट उतार दिया। लोधी ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी शुमाली हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मज़ीद आगे ले जाने के लिए बेचैन थे। वो ग्वालियर को ज़ेर करने में कामयाब हो गया और राना सांगा की पेशकदमी को कुछ वक्त के लिए रोक दिया, लेकिन अफ़गान हुकूमत की मजरूसी कमज़ोरियों ने लोधी ख़ानदान के आखिरी सुल्तान की बेऐब सख्ती के साथ मिलकर अंदरूनी बगावत और बैरूनी चारियत का दरवाज़ा खोल दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की जंग में इब्राहिम को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम की।
3 लोधी बादशाहों ने 4वीं सदी तक हुकूमत की। इस तरह उसकी हुक्मरानी मुग़लों से पहले के शाही ख़ानदानों में तुगलकों के अलावा सबसे तवील थी। दिल्ली के लोधी सलातीन का एक नया ख़ानदान भी कायम नहीं किया। उन्होंने सलातनरी की रिवायत को भी कुछ तब्दीलियाँ की, ताहम उनकी हुकूमत का अमूमी ढांचा भी बड़ी हद तक वही था जो उस्मानी हुकूमत के पिछले 250 सालों में हिंदुस्तान में बनाया गया। वो अपने पेशरों के मुकाबले में हिंदुओं के साथ अपने मामलात में ज़्यादा आज़ाद ख्याल थे और मज़हब की बजाय सियासत को अपने तौर पर तर्ज़ अमल की बुनियाद बनाया करते थे। नतीजे के तौर पर उसकी हुक्मरानी की बुनियाद गहरी हो गई थी। हिंदू मुस्लिम हम आहंगी जो बीज लोधियों ने बोए थे, मुगलिया दौर हुकूमत में बहुत समर आवर साबित हुए। लोधी ख़ानदान के 3 हुक्मरानों ने सल्तनत दिल्ली पर हुकूमत की। उनमें सबसे पहले बहलोल लोधी, दूसरे नंबर पर सिकंदर लोधी और आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी थे। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।